ओवर बिलिंग साबित, नेपरा का जायद बिल भेजने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नेपरा ने डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। एलामी में कहा गया कि 30 दिन से जायद बिलिंग करने की वजह से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। बिजली कंपनीज अपनी नाहली छुपाने के लिए बददयानती करती हैं। नेपरा का डिस्कोस को 30 दिन में खराब मीटर तब्दील करने का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए फौज की नफरी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला को खत 7 दिसंबर तक पाक फौज की आम इंतखाबात में मौजूदगी यकीनी बनाने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात में 2,77,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की नफरी की किल्लत है। पुलिस और रेंजर्स की कमी पूरी करने के लिए फौज की खिदमात लेने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल अबोसाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी जरूरत होगी 1-2 रोज में फंड फराहम कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। अडयाला जेल में सैफर केस का ट्रायल 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश। चालान की नकुल तकसीम। सहाफ़ियों को भी ट्रायल देखने की इजाज़त दी गई। उधर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल शुरू करने की भी मंजूरी। केस का ट्रायल अडयाला जेल रावलपिंडी में होगा। पहली समाअत 6 दिसंबर को मुकर्रर। एहतसाब अदालत नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की मंजूरी दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी चेयरमैन PTI को पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, फरागोगी, जुल्फी बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और ज़िया मुस्तफ़ा नसीम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मॉडल टाउन में मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला कर लिया। दोनों जमातों की कमेटियां बनाकर सीट एडजस्टमेंट का फैसला। कमेटियां अपना होमवर्क मुकम्मल करके पार्टी लीडरशिप को देंगी। KPK, पंजाब, सिंध की सतह पर मुकामी कमेटियां बनाई जाएंगी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान 1 घंटा मुलाकात जारी रही। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के लिए अकेले लड़ेगी। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। जहां कमज़ोर उम्मीदवार हैं वहां मजबूत उम्मीदवार लाए जाएं। समीना घुरकी, फारूक सईद, असलम गिल और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पंजाब में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया। MQM का पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन कमीशन को पैसे देने का इल्जाम। फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में करप्शन का पैसा जमा किया। ये पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। हल्का बंदियों में गलतियों को मजीद बिगाड़ दिया। पेवंदकारियां करके पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा। इतनी नाइंसाफी के बाद लेवल प्लेइंग की क्या बात करते हैं। काइफ मकबूल सिद्दीकी बोले, वज़ीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात का मरकज है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कर लिया। बाकी किसी जमात के एतराज़ात नहीं देखे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है मगर यकीन नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी दोहरे महाज पर बरसरे पैकार। नून लीग और MQM पर ताक ताक कर निशाने। शर्जील मेमन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं करता। MQM इल्ज़ामात के सबूत दे। PTI सरबराह ने भी इदारों को निशाना बनाया था। MQM भी यही सियासत कर रही है। सईद गनी कहते हैं, बशीर मेमन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल रहे हैं। सिंध में तकर्रुर और तबादले बशीर मेमन के कहने पर होते हैं। इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लग जाते हैं। सियासी जमात की जानिब से धमकियां नामुनासिब रवैया है। नून लीग आज की लाडली बनी हुई है। नून लीग के लोग नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की धमकी अमेज तकारीर का नोटिस लिया जाए। राजा परवेज अशरफ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों का हक है। दानियाल अजीज समेत तमाम लोग बहुत जल्द बिलावल भुट्टो की जबान बोलेंगे।
वाहिद गनी बता दें मैंने किसको धमकियां दी। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर इंतखाबात में धांधली का प्लान शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर हल्का बंदियों की धज्जियां उड़ा दी गई। हम चंद रोज में अदालत में जाएंगे। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर अदम इत्मीनाद का इजहार करते हैं। नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। इंसाफ की फराहमी में सुस्त रवि का तासुर भी किसी हद तक सही है। माजी में नैब का रवैया गैर महज़ब था, अब नैब बदल कर रहेगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कोई फ़र्द वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं कर सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नई पॉलिसी ला रहे हैं। साहिल को हमारे पास चल कर नहीं आना पड़ेगा। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। ताजिर बरादरी मुतमिन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ, नैब उनका दोस्त है। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की किस्त मिलने में ताखीर का खदशा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का केस शामिल ही नहीं। हुकाम वजारत खजाना ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया था। स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान। दिसंबर के आखिरी अशरे में क्रिसमस तातीलात शुरू हो जाएंगी। उधर जर्मन तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 40 लाख यूरो देगा। वजारत इक्तिसादी अमूर और जर्मन बैंक के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। चीन और पाकिस्तान के दरमियान CPEC के लिए मुआवरत जारी रहेगी। जो समझते हैं तरक्की को ताकत से रोक लेंगे, उनकी गलत फहमी जल्द दूर होने वाली है। हमारे जवान सीने पर गोली खाएंगे, किसी चीनी बाशिंदे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का गवादर में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF से मुज़ाकरात वक्त से पहले शुरू हो गए, जो अच्छा शगुन है। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया तो हमें अरबों डॉलर देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए हमारी अपनी तैयारी नामुकम्मल है। जो काम वफाक और सूबों की हुकूमतों ने करने हैं, उस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। गैस की कीमत में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ कराची के ताजरों और सनतकारों की हड़ताल। शहर की तमाम छोटी बड़ी सनतें बंद, एक्सपोर्ट यूनिट्स को ताले लगा दिए। तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स भी हड़ताल के बैनर्स आवेजा। साइट एसोसिएशन का कहना है कुरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, बिलकासिम, फेडरल बी एरिया, तमाम एसोसिएशन में एहतजाज और कारोबार बंद रहेगा। पहले एक दिन की हड़ताल करेंगे, फिर अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शाहीन खुद को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ढालने लगे। कौमी टीम की दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग। कैनबरा के मानोखा स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खामियां दूर करने के लिए ड्रिल्स की। दौरे ऑस्ट्रेलिया में 2 विकेट कीपर्स रिजवान और सरफराज अहमद की शमूलियत पर मद्दा कंफ्यूज। सरफराज अहमद कहते हैं, मुझे और रिजवान को टीम मैनेजमेंट जो भी रोल देगी उस पर पूरा उतरेंगे। शान मसूद अच्छी तरह टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। बाबर टीम में दिलचस्पी ले रहे हैं और शान मसूद के साथ साथ हैं। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। और PSL 9 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। जरा के मुताबिक प्लाटिनम कैटेगरी में शकीबुल हसन, डिवाइन मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक शामिल। एंजेलो मैथ्यूज, कुशाल मेंडेस, जेमी ऑर्टन और दीगर खिलाड़ी भी शामिल। डायमंड कैटेगरी में तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहमीन, मोहम्मद नबी, मार्टिन और दीगर के नाम। गोल्ड कैटेगरी में मुजीबुल्लाह जरदान, नजीमुल एहसिन को शामिल किया गया। PSL सीजन 9 के लिए रिकॉर्ड साज 254 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई।